दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बायोग्राफी के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन कौन सा थ्योरी दिया जिससे दुनिया उनको मानव इतिहास का सबसे जीनियस व्यक्ति मानने पर मजबूर हो गई। उन्होंने अपने सिद्धांतों से ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे। उनको 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। इसी कारण से उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया। दोस्तों उनकी वजह से आज बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल पर काम करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन का विश्व में सबसे ज़्यादा नाम मास एनर्जी इक्वेशन तथा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए विख्यात हुआ। यह विश्व का बहुत ही प्रसिद्ध समीकरण है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं अक्सर कोई भी वैज्ञानिक पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसी आधार पर थ्योरी देते हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी कल्पनाओं में सोचते थे, फिर थ्योरी लिखते और फिर बाद में थ्योरी के आधार पर एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते थे। इसी कारण से उन्हें दुनिया का सबसे जीनियस व्यक्ति माना जाता है। दोस्तों कहते हैं ना, जिनकी सोच बड़ी होती है तो उनके द्वारा किए गए कार्य भी बड़े होते हैं। ऐसे ही बड़ी सोच वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन। जहां पर आम इंसानों की सोच खत्म होती थी वहीं से इनकी सोच नई जन्म लेती थी। दोस्तों ऐसे महान व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बातों को जानने के लिए हम आपको इतिहास के करीबन 150 वर्ष पहले लेकर चलते हैं। लगभग 150 वर्ष पहले उस समय की बात है जब दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो जर्मनी के शहरों पर सूरज डूबने के बाद अंधकार का राज होता था। उसी समय थॉमस अल्वा एडिसन के डीसी करंट ने जर्मनी के शहरों को कुछ रोशनी दी। उसी जर्मनी में उल्म नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में 14 मार्च 1879 को यहूदी परिवार में एक साधारण बालक का जन्म हुआ जिनका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन तथा माता का नाम पोलिन था। उनके पिता हर्मन आइंस्टीन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो बिजली के उपकरण सप्लाई किया करते थे। जब अल्बर्ट पैदा हुए तो उस समय उनका सिर शरीर के शेप की तुलना में बड़ा था, यानी कि ठीक शेप में नहीं था। उनके परिवार वाले ये सब देखकर सोच में पड़ गए कि अल्बर्ट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया कुछ दिनों बाद अल्बर्ट का सर का शेप धीरे धीरे नॉर्मल शेप में आने लगा। दोस्तों कहा जाता है कि अल्बर्ट जन्म से लेकर 4 वर्ष तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए। जब वे सभी लोग डिनर कर रहे थे तो अल्बर्ट का मुख जल गया। तो पहली बार अल्बर्ट बोले कि सूप काफ़ी गर्म है। पहली बार अल्बर्ट के मुख से ये शब्द सुनकर उनके माता पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अल्बर्ट बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग थे। उन्हें शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वे अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना भी नहीं चाहते थे। वे हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। जब अल्बर्ट 5 साल के हुए तो उनके जन्मदिन पर उनके पिता हर्मन आइंस्टीन ने उन्हें एक कंपास ला कर दिया। इस कंपास को देखकर अल्बर्ट बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल आया कि आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। यहीं से अल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर एक जिज्ञासु इंसान जगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी और मैथ्स में गहरी रुचि थी। दोस्तों समय गुजरता गया और इसी बीच वे अपनी शिक्षा पूरी करते गए। अब आया सन 1900। इस समय अल्बर्ट 21 साल के हो गए थे। इसी साल उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा पास किया। डिप्लोमा पास करने के बाद उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ बच्चों को टीचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, जो काफ़ी नहीं था। 2 सालों तक ऐसा चलता रहा। 2 वर्षों बाद सन 1902 में जब वे 23 वर्ष के थे तब उन्होंने स्विट्जरलैंड में बर्न के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक असिस्टेंट एग्जामिनर लेवल 3 की नौकरी मिल गई। इस जॉब से वे बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी रिसर्च के लिए काफ़ी समय मिल जाता था और इसी जॉब के साथ साथ वे पीएचडी भी कर रहे थे। और कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने 30 अप्रैल 1905 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी साल अल्बर्ट ने 4 अभूतपूर्व रिसर्च पेपर्स को प्रकाशित किए थे। उसमें से पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा ब्राउनियन मोशन, तीसरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चौथा द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। दोस्तों ये ऐसे सिद्धांत थे
जिन्होंने दुनिया में भौतिकी के क्षेत्र में भूचाल ला दिया था और इंसानों की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये सिद्धांत उन्होंने केवल 26 वर्ष की उम्र में दिया था। दोस्तों, अगर आइंस्टीन के जीवनी को पूरा बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी का उनके जीवन से जुड़ी बातों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा।